जिले की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरी ईमानदारी। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी के द्वारा भव्य तीज महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीज महोत्सव में पारंपरिक अनुष्ठानों, लोक प्रदर्शनों, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अद्वितीय दृश्य देखने को मिला। तीज महोत्सव में शामिल होने वाले लोगों ने उत्साह से हर प्रस्तुति में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। तीज उत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने भी लोगों को खूब झुमाया। माता मंगला ने तीज पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी को कार्यक्रम में के आयोजन के लिए बधाई भी दी है। कहा कि महिलाओं के लिए ये गर्व की बात है कि इस समय समय पर अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। माता मंगला ने मां पार्वती से सभी की लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में तीज के इस त्योहार को हमने अपने पहाड़ी रंग में रंग दिया है। टिहरी की नथ, जौनसारी, ढाटू और कुमाऊनी पिछोड़ा ये त्योहार मनाती हैं। हम हर त्योहार को मनाते हैं और अपनाते हैं, लेकिन हमारी पहचान हमेशा पहाड़ी ही रहती है। तीज का त्योहार वैसे तो पहाड़ियों का त्योहार ऐसे होता नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि उत्तराखंड की महिलाओं ने तीज को अपने रंग में रंग दिया है। आपको दिखेगा कि पहाड़ी हमारी टिहरी की नथ पहन के, पिथौरागढ़ का पिछोड़ा पहन के और यहाँ हमारे जौनपुर का ढाटू पहन के आज महिलाएं यहाँ पर तीज का पर्व मनाने आई हैं। तो पर्व तो जितने हो उतना अच्छा हमारे लिए, और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को भी जोड़ने के लिए, महिलाओं को एक साथ आने के लिए और एक संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारे पर्व बहुत बड़ा काम करते हैं। तो मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि तीज का उत्सव को आज हम सब महिलाओं के साथ मनाने का मौका मिल रहा है। मैं कहूंगी कि आज इसको मैं उत्सव मानती हूँ, लेकिन इस उत्सव के जरिए हम ऐसी महिलाओं से कनेक्ट करते हैं जिनसे हम साधारण रूप में नहीं मिलते हैं। कनेक्शन बनता है, उनको सम्मान करने का हमें मौका मिलता है और एक दूसरे के प्रति एक जो बॉन्डिंग होती है वो बढ़ती है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। तो मुझे लगता है ये जो उत्सव होते हैं ये हमें बॉन्डिंग करने का अवसर देते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया। ये महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि समय समय पर उनके सुहाग के लिए, और वो बड़ा अपने हमेशा से अपने पतियों की सुरक्षा के लिए इस व्रत को रखती थी। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी अपने नेहा ने इतनी सुंदर सोच के साथ महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा और मैं उनको बधाई देती हूँ। और हमेशा जितनी भी महिलाएं आई हुई सबके सौभाग्य के लिए माँ से, पार्वती से, माँ शक्ति से प्रार्थना करती कि उनकी लंबी आयु हो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब तीज मनाएं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन पर आधारित यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार करती है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल महिलाएं एलपीजी गैस का ही उपयोग करें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। मैं कुमारी बूंदी उत्तराखंड की निवासी हूँ। तो उज्ज्वला के अंतर्गत फ्री में गैस मिला है, जिससे मुझे खाना बनाने में आसानी हो गई है। धुएं के कारण आंखों से परेशानी होती थी आंखों में। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वह गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सके। अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी तथा गैस रिफिल पर प्रति गैस सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों में आके बाल रक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने मसूरी के विद्यालयों की बैठक ली है। इस मौके पर सभी विद्यालयों ने अपनी समस्याएं आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना के समक्ष रखी। बैठक से पहले गीता खन्ना ने घनानंद अटल उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण किया और विद्यालय पर मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये बैठक सभी विद्यालयों को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित की गई ताकि नियमों का अनुपालन हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पीटीए की बैठक नियमित की जानी चाहिए। शिकायत बॉक्सों पर की गई शिकायतों का भी निस्तारण किया जाना चाहिए।
आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विज्ञान और गणित की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें संकुल स्तर के विद्यालयों के 268 छात्रों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और संकुल प्रमुख लोकेंद्र अंतवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रदर्शनी में छात्रों ने अपने हुनर का प्रदर्शन कर अध्यापकों का दिल जीत लिया। एक से बढ़कर एक विज्ञान के डिजाइन प्रदर्शनी में देखने को मिले। मौके पर प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने कहा कि देश के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उनकी प्रतिभा को उभारने की जरूरत है। आज की प्रदर्शनी में जिस तरीके से छात्रों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया है वो तरीके काबिल हैं। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। समय समय पर छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई जाती रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा को पार कर गई है। खतरे के निशान से गंगा इस समय केवल आधा मीटर नीचे बह रही है। त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल भी जलमग्न हो गया है। प्रशासन की टीम बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट नजर आ रही है। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तमाम गंगा घाटों पर मुस्तैद हो गई है, जो मुनादी कर गंगा घाटों पर आने वाले लोगों को दूर करने का काम कर रही है। प्रशासन की टीम ने लोगों को गंगा और बरसाती नदियों से दूर रहने की सलाह दी है। एसडीएम नरेंद्र नगर देवेंद्र सिंह नेगी और एसडीएम ऋषिकेश कुमकुम जोशी ने बताया कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, इसलिए निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अलर्ट की जानकारी मिलने के बाद सभी गंगा घाटों पर जल पुलिस को 24 घंटे जल स्तर पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को भी गंगा घाट से दूर रहने के लिए कहा गया। और इसी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा को पार कर चुके। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और अब ये भी सामने आ रहा है कि ऋषिकेश में गंगा ने चेतावनी रेखा को पार कर दिया। क्या कुछ अभी तक का अपडेट है?
देखिए बिल्कुल सही है संदीप, इस समय पहाड़ों में जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर ऋषिकेश में देखने को अब मिल गया है। यहाँ पर लगातार जो है गंगा का जो है जल स्तर वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा में उफान दिखाई दे रहा है। गंगा की जो लहरें हैं उन्हें देखकर गंगा घाट पर आने वाले श्रद्धालु जो है वो डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय पर ऋषिकेश में जो है वो बाढ़ की स्थिति जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है इसकी वजह से जो है यहाँ पे ऋषिकेश में गंगा जो है वो अपने वेग पर है। और यहाँ पर बैराज से भी जो है गेटों को खोला गया है, जिससे कि गंगा के मुख्य धारा में जो है पानी को छोड़ा जा सके। और जो शीला शक्ति नहर जो पावर हाउस है उसके लिए जो है यहाँ पर पानी को भी थोड़ा सा कम किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय पर प्रशासन को भी खतरा दिखाई दे रहा है। त्रिवेणी घाट हो या आसपास के गंगा घाट हो, सभी जगह पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात है, जो लोगों को गंगा घाट पर जाने से रोक रही है, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी बताई जा रही है कि शाम तक जो गंगा जो है वो अपने खतरे के निशान को क्रॉस कर जाएगी और यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी विकट हो सकती है। इसलिए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को गंगा और बरसाती नदियों से दूर रहने की सलाह देने में लगा हुआ है। संदीप, दीपक, जिस तरह से जो है लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर प्रशासन तो लगातार अलर्ट है ही, साथ में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हमने देखी है कि प्रशासन कितना ही अलर्ट रहे, कितनी चेतावनियां जारी कर ले, भले ही गश्त करता रहे, लेकिन जब तक लोग नहीं इस बात को समझेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। लोगों से किस तरह की अपील की जा रही है? देखिए इस समय पर त्रिवेणी घाट और आसपास का जितना भी इलाका है यहाँ पर जल पुलिस जो है वो मुनादी कर रही है, लोगों को बता रही है कि गंगा जो है लगातार बढ़ती भी आ रही है और इस समय पर त्रिवेणी घाट का जो आरती स्थल है वो भी जो है जलमग्न हो गया है। तो ऐसे में गंगा में नहाना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। जरा सी चूक और जो है लोग गंगा में बह सकते हैं और उनकी जान जा सकती है, क्योंकि गंगा घाट के डूबने से जो वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी गंगा में जलमग्न हो गई है। तो उसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी जो है चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो पुलिस जो है लगातार बैरिकेडिंग वगैरह करके जो है उनके लिए व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है कि ताकि लोग गंगा घाटों पर ना जा सके। लेकिन चोरी छिपे जो भी गंगा घाट पर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी पुलिस ने जो है अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी तैनात की है और लगातार जो है जो गंगा सभा जो आरती जो करवाती है त्रिवेणी घाट पर वो भी मुनादी कर रही है। अपनी तरफ से प्रशासन जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी कोई चोर छिपे जाता है तो इसमें संबंधित व्यक्ति की गलती मानी जाएगी कि जागरूकता के अभाव में वो कहीं ना कहीं गंगा में जा रहे हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें लोगों को खुद जागरूक होने की बेहद ज्यादा इस समय पर जरूरत है। संदीप, चलिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पहाड़ों में जिस तरह से मौसम बारिश का बना हुआ है उसको लेकर गंगा भी अपने उफान पर है। और बात ऋषिकेश की करें तो ऋषिकेश में भी गंगा ने खतरे कि जो है चेतावनी रेखा को पार कर दिया है, जिसके चलते त्रिवेणी घाट हो चाहे तमाम दूसरे घाट हो वो जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है और मुस्तैद भी यहां पर दिखाई दे रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।